तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज और एलएलबी में एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको जरूरी पड़ेगी यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो जैसे कि इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कितनी सीटें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी प्रक्रिया है सभी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए, क्या फीस है, मेन कैंपस में कितनी सीटें पीजी कोर्सेज के लिए उपलब्ध है। ये सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोरखपुर यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम रेगुलेट होते हैं। देख सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट में इन सारे सब्जेक्ट, इतने सारे सब्जेक्ट जो है मेन कैंपस में रेगुलेट होते हैं। इन सारे सब्जेक्ट से आप मास्टर ऑफ आर्ट कर सकते हैं या पीजी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस सब्जेक्ट से साइंस सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, जूलॉजी, इन सारे सब्जेक्ट से आप पीजी का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स और मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बैचलर प्रोग्राम विद ग्रेजुएशन। देखिए जो लॉ में होता है आपका एलएलबी पीजी कोर्स में है, बीपीएड और एमकॉम, एमएड और एलएलएम जैसे कोर्स भी आप मेन कैंपस में आप प्रोग्राम अवेलेबल है। प्रोग्राम एडेड एग्रीकल्चर जैसे एमएससी एग्रीकल्चर है, ये सब एडेड कॉलेज में है, ये सब एडेड कॉलेज में भी कोर्सेज रेगुलेट होते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम में देख सकते हैं अवेलेबल है मेन कैंप जो अवेलेबल है कैंपस में कौन कौन से, जैसे एमएससी इन्वायरमेंट साइंस से, बायोटेक्नोलॉजी हो गया और भी ऐसे सारे जैसे एमए जीएमएस जो जर्नलिज्म का कोर्स होता है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, वो आपके अवेलेबल है मेन कैंपस में रेगुलेट होते हैं। ये सारे हैं कोर्सेज हैं जो आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपको देखने को मिल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट्स के हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए जो एडेड प्रोग्राम है इसके लिए जनरल ओबीसी 1000 रुपीज़ एंड एससी एसटी 600 रुपीज़। वही अदर जो कोर्स है जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स और प्रोफेशनल प्रोग्राम है उनके लिए देख सकते हैं 1200 एंड एससी एसटी के लिए 800 रुपीज़ दिया गया है। वेटेज की बात करते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वेटेज क्या है। जैसे 2% वुमेन कैंडिडेट, कोई भी वुमेन कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करने जा रही हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए पीजी कोर्सेज के लिए, उनको 2% आपको वेटेज दिया जाता है। 2% स्टूडेंट हैविंग द बी सर्टिफिकेट ऑफ द एनसीसी के किसी के पास बी सर्टिफिकेट है उनको भी 2% दिया जाएगा। वहीं 2% जो किसी पास स्काउट गाइड एनएसएस जो करते हैं रेंज रोवर अगर किए हैं तो उनको भी 2% रिजर्वेशन मिलेगा। वहीं वेटेज का भी 2% कैंडिडेट्स हु हैव आल्सो एनएसएस जो किए हैं उनके लिए भी आपको वेटेज के तौर पे 2% दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे स्पोर्ट कोटा से कोई अगर इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके मास्टर ऑफ आर्ट 5 सीटें रिजर्व की गई हैं, मास्टर ऑफ साइंस के लिए 1 सीटें एंड मास्टर ऑफ आर्ट एजुकेशन 1 सीटें। एलएलबी के लिए लॉ डिपार्टमेंट में भी 2 सीटें स्पोर्ट कोटा के लिए रिजर्व की गई हैं। तो आइए देखते हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एलिजिबिलिटी क्या है, एडमिशन डिफरेंट पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पीजी कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी क्या है आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जैसे देख सकते हैं मास्टर ऑफ आर्ट के इतने सारे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीजी कोर्सेज ये सब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन आपको नियरली ग्रेजुएशन आप पास आउट होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से हो, मिनिमम 45% और मिनिमम 45% जनरल के लिए ओबीसी के लिए एंड 40% एससी एसटी कैटेगरी के लिए आपको कंपलसरी है। पीजी कोर्सेज अदर कोर्सेज से देख सकते हैं अदर कोर्सेज के लिए भी क्या है 45% वही चीज़ें हैं जो अनिवार्य है। एलएलबी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलएलबी क्या है, ग्रेजुएशन के लिए आपको 45% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। वहीं 42% ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए 40%। एज पर द कैंडिडेट्स रूल बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रूल है जिसको हमें फॉलो करना होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एमएससी फिजिक्स से देख सकते हैं क्या क्राइटेरिया है कि क्या एलिजिबिलिटी है। एमएससी इलेक्ट्रॉनिक हो गया, केमिस्ट्री हो गया एंड साइंस हो गया, ये सारे सब्जेक्ट आपको देख सकते हैं, बारी बारी देख सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। एमएससी एग्रीकल्चर के बारे में देख सकते हैं, एमएससी में एमएससी मैथ के बारे में मैथमेटिक्स यूजी सब्जेक्ट में 3 ईयर में बीटेक किया गया हो, बीसीए किए हो तो उनके लिए 45% आपको मार्क्स कंपलसरी है। एलएलएम के बारे में देख सकते हैं कि आपके एलएलबी हो या बीएलएलबी, इनमें आपको 50% एटलीस्ट मार्क आपको गेन करने होंगे या अटेंड करने होंगे। और भी पीजी कोर्सेज है, बीपीएड देख सकते हैं, बीपीएड के लिए क्या कोर्सेज है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, 50% मार्क एटलीस्ट आपके पास बैचलर डिग्री में होना चाहिए।
कुछ रूल दिए गए हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए कि जैसे कि आप अगर एलएलबी एडमिशन लेते हैं तो आप कोई भी अदर कोर्स आप नहीं कर सकते। स्टूडेंट कैन नॉट टेक एडमिशन इन एनी अदर कोर्स, किसी और कोर्स में आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय पोस्ट ग्रेजुएट के लिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितनी सीट्स अवेलेबल हैं पीजी प्रोग्राम के लिए इन गोरखपुर यूनिवर्सिटी। तो देखते हैं, जैसे एमए सोशियोलॉजी देख सकते हैं 150 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 56 सीट्स हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं जियोग्राफी, एंशिएंट हिस्ट्री में 150 सीट्स हैं। ये सारी मेन कैंपस की सीटें हैं जो आपको मेन कैंपस में देखने को मिल सकती हैं। सारी क्लासेस मेन कैंपस में रेगुलेट होती हैं। आपके एजुकेशन मिल सकते हैं 62 सीट्स हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉलिटिकल साइंस हो गया, इसके लिए 150 सीट्स हैं मेन कैंपस। इसी तरीके से एमए इकोनॉमिक का भी है, योगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ये सारी सीटें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी आधार पे आपके एडमिशन, आपके कट ऑफ जैसा होगा आपको एडमिशन मिल पाएगा। बॉटनी के देख सकते हैं 62 सीट्स हैं एंड एमसीए का जो बीसीए एमसीए होता है उसके 66 है मेन कैंपस में। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारे कोर्सेज के बारे में देख सकते हैं। एमएससी मैथ के वजह से 150 सीट्स हैं मेन कैंपस में। आप पीजी कोर्स है एम मैथ से करना चाह रहे हैं तो 150 सीट्स हैं मेन कैंपस में। एम कॉम हो गया, एमए जीएमसी हो गया एंड एमएड हो गया, ये सारे आप देख सकते हैं। अदर इंपॉर्टेंट एमबीए देख सकते हैं 150 सीट्स है अवेलेबल इन द मेन कैंपस। एंड एलएलबी के लिए, एलएलएम के लिए 36 सीट्स हैं और वहीं एलएलबी के लिए 374 सीट्स मेन कैंपस में रेगुलेट की जाती हैं। बीपीएड देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेस आपको देखने को मिल सकते हैं। ये रही पूरी जानकारी आपको सीट्स के बारे में जो भी मेन कैंपस में डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में रेगुलेट की जाती हैं। ये रही आपकी पूरी जानकारी। यदि आप पीजी कोर्सेज के बारे में, यदि आप किसी भी कोर्स के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, उसे कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उन दोस्तों से के जो भी पीजी कोर्सेज में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उनके लिए उनको आप इसके बारे में बता सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।